कैसे है दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त विशु। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा घूमना चाहिए और घूमने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आप फ्रेश रहते हो और आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान भी मिलता है। लेकिन आज मैं इस जगह पे आया हूं। इस जगह का नाम बाद में रिवील करूंगा क्योंकि आपको वीडियो पूरा देखना होगा। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मैं कहाँ आया हूँ। और ये जो देख रहे हैं ना, ये है अहमदाबाद दिल्ली का मेन लाइन। और ये अहमदाबाद की तरफ का लाइन है और ये है दिल्ली की तरफ, पालनपुर और इस जगह से जाता है। हाँ, तो कई लोगों को आइडिया आ गया होगा कि मैं कहाँ हूँ, और नहीं आइडिया आ रहा होगा तो वेट कीजिए, थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कहाँ पे हूँ। लेकिन बस इस साइड में इसलिए आया था, यहाँ पे दिखाने के लायक कुछ है नहीं, लेकिन मैं आपको यही चीज़ बताने के लिए यहाँ पर लेके आया हूँ, थोड़ा इस जगह से दूर। कि अक्सर हम लोग ज़िंदगी में घूमते हैं और हमारी ज़िंदगी को बिताते हैं। हर आदमी आता है, अपना समय निकालता है, अच्छे बुरे कर्म करता है, सीखता है, समझता है। आखिर में हमारा टाइम ख़त्म करके हम लोग इस दुनिया को अलविदा कहते हैं। लेकिन अलविदा कहने के बाद क्या? तो कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती है कि जो अलविदा कहने के बाद हमें करनी पड़ती है। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको कि मैं किस जगह पर हूँ। हमारी ज़िंदगी में माँ बाप का अहम रोल होता है। माँ बाप ज़िंदगी में नहीं है तो कुछ नहीं है। और कुछ ऐसी ही बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जिनकी माताजी गुजर जाती हैं, उनका यहाँ पर पिंडदान किया जाता है, उनका श्राद्ध किया जाता है। और ये हिंदू धर्म में बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। और ये जगह तो बहुत लोगों ने गेस कर ही ली होगी कि क्या होगी, लेकिन आपको मैं कैप्शन में डाल ही दूँगा, तो आपको फिर गेस करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं आया हूँ गुजरात के सिद्धपुर में। जिनके माताजी अब दुनिया में नहीं रही हैं, उनको आप तर्पण दे सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई उनको सद्गति दे और उनको इस जीवन चक्र से मुक्त कराएं। यहाँ पर अलग अलग जगह से लोग आते हैं और अपनी माताजी का श्राद्ध करते हैं, उनके लिए पूजा याचना करते हैं और इस जीवन चक्र से मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आइए, सिद्धपुर में मैं आया हूँ बिंदु सरोवर के पास, और बिंदु सरोवर में क्या क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। और क्या है बिंदु सरोवर, जैसे कि मैंने बोल ही दिया कि मुझे इतना ही पता है कि यहाँ पे जिनकी माताजी इस दुनिया में नहीं रही, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ पे आता है। बहुत पुण्य का काम होता है और इस पुण्य के काम के लिए इस जगह को भी बहुत ही महत्व दिया गया है। इस जगह पर भारतवर्ष से अनेक जगह से लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह अपने पिता का देहांत होने के बाद उनका श्राद्ध कर्म करने के लिए बिहार के गया में जाते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी जिनकी माताजी का अवसान हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, उनके बाद यहाँ पर उनका श्राद्ध करने आते हैं और यहाँ पर उनको तर्पण दे के, यानी उनका पिंडदान करके, उनको भगवान के चरणों में रख के उनसे प्रार्थना की जाती है कि हमारी माताजी की आत्मा को जल्द से जल्द इस मृत्यु और जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाए। यही इस जगह का महत्व है। और यहाँ बिंदु सरोवर है और इसी बिंदु सरोवर में नहा के इनकी पूजा की जाती है। और क्या क्या है उसे जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको ले चलता हूँ। वैसे तो बिंदु सरोवर की एंट्री गेट कुछ अलग जगह है, लेकिन यहाँ पर देखिए पुराने बिल्डिंग्स भी अभी मौजूद है और ये स्ट्रक्चर भी देखिए, ये स्ट्रक्चर भी बहुत पुराना है, पता नहीं कितना पुराना है। ये है बिंदु सरोवर जाने के लिए इसकी बैक साइड एंट्री है। वैसे मेन गेट एंट्री जो है वो आगे हाईवे की तरफ। ये रहा एंट्री करने के बाद उसका परिसर का नज़ारा। और यहाँ पर आता है बिंदु सरोवर, जो आपको अभी दिखाई देगा। ये रहा बिंदु सरोवर और इसी बिंदु सरोवर के अंदर स्नान करके लोग यहाँ से मंदिरों में जाते हैं और अपने माता जी के लिए प्रार्थना करते हैं। ये आसपास छोटे छोटे मंदिर है जहाँ पर आप अपना दर्शन कर सकते हैं। कपिल महामुनि भगवान, गया गदाधर भगवान, मातृ गया मंदिर, ये पूरा यहाँ पर है। और ये देखिए पूरा का पूरा मंदिर है और यहाँ पर अभी कुछ प्रवचन चल रहा है उस हॉल के अंदर, ठीक है। और ये है पूरा मंदिर का ये परिसर है। बिंदु सरोवर में नहाने के बाद कपड़े चेंज करने की छोटी छोटी जगह भी बनाई गई है। और ये यहाँ पे विधि स्थान है, मातृ गया विधि स्थान आप पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर पंडित लोग यहाँ पे आपकी विधि करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। ये है पूरा परिसर और इसके मेन गेट की तरफ आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों, ये है पवित्र स्थान और यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में से बहुत सारी जगह से लोग यहाँ पर अपनी माता का श्राद्ध करने के लिए आते हैं। खास करके साउथ इंडिया से, महाराष्ट्र से, बहुत सारी जगह से लोग यहाँ पर आते हैं। तो मैं पिछले गेट से एंट्री लेकर आया था, अब मैं आपको मेन गेट की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये देखिए मेन गेट है, ये पूरा परिसर है और ये हाईवे दिख रहा है आपको। साउथ इंडिया से बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर, खास करके कर्नाटका,
तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र साउथ में नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे बोलते बोलते आपको बता दिया। बहुत बड़ा परिसर है और अच्छी तरह से बनाया गया है। यहाँ पे टॉयलेट की सुविधा भी है। अगर आपको इस जगह पे आना है तो आपके लिए डायरेक्ट फ़्लाइट अहमदाबाद के लिए है। अहमदाबाद से या तो आपको ट्रेन में आना होगा, या तो फिर प्राइवेट टैक्सी, या तो फिर बस में आप आ सकते हैं। आज भी मैंने देखा कि बहुत सारे साउथ इंडियन लोग यहाँ पर पूजा के लिए आए हुए हैं। लीजिए, मैं मेन गेट पे आ गया हूँ और ये है हाईवे और ये पूरा अहमदाबाद की तरफ जाता है। ये दिख रहे हो ना आप, मातृगया तीर्थ क्षेत्र, और ये है मेन गेट जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं हाईवे के पास से। चलेंगे अंदर। मातृगया के स्थान के बारे में बताने के बाद मैं गया था इस म्यूज़ियम में, लेकिन ये म्यूज़ियम का आप बोर्ड देख सकते हो, यही ये बोर्ड है। इसी बोर्ड के साथ एंट्री है, वहाँ से एंट्री करके मैं नीचे गया था। इस म्यूज़ियम के अंदर नॉर्थ गुजरात में मिले हुए कुछ आर्टिफैक्ट्स है, कुछ ऑर्नामेंट्स है, कुछ मूर्तियाँ हैं जो एक्सकवेशन के दौरान मिले थे, कुछ पेपर्स है, कुछ इमेजेस है। तो वर्थ है, 5 रुपीज़ टिकट है, आप जा सकते हैं। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। 10 मिनट का एक राउंड है, 10 मिनट का राउंड आप लगा के आ सकते हो। इट इज़ मेंटेन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। तो चलिए आपको वापस उसी जगह पे ले चलता हूँ जहाँ से मैं आया था, और लास्ट में एक चीज़ दिखानी है। उस चीज़ को दिखाने के बाद हम लोग इस जगह से रवाना हो जाएंगे। और जी हाँ, मैंने बोला वैसे ही मातृगया का महत्व बहुत है। किसी को कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो, और जिनको ट्रिप करना है वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं। मैं अपना ईमेल आईडी दे दूँगा, ईमेल आईडी पर सवाल कर सकते हैं। ये रहा बिंदु सरोवर, मुख्य मंदिर मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, ठीक है। सामने प्रवचन चल रहा है और यहाँ से हम लोग लेंगे एग्ज़िट। वहाँ पे चल रहा है प्रवचन। अब आ गया हूँ परशुराम मंदिर के सामने, और ये गुरुजी बैठे हुए हैं, और यहाँ पे एक पीपल का पेड़ है। इस पीपल के पेड़ पर जल डालने से आपके परिजनों को मुक्ति मिलती है। ये परशुराम जी है। हाँ, परशुराम जी ने इस जगह पे भगवान सोने के शिला पे इस जगह पे पिंडदान किया। इतना दाग है सोने का है। हाँ, ये भाग स्वर्ण का है, गोल्ड का। और भगवान ने इस जगह पे आके गोल्ड का पिंड प्रदान किया। और उनके पिताजी के कहने से माता जी का वध किया माहौर घाट के अंदर, और माहौर घाट के अंदर वध करके ये भूमि में आके भगवान परशुराम ने सबसे इस भूमि पे पिंड दान किया, उनकी माता रेणुका माता जी का। और इस भूमि पे आके वहाँ विसर्जन करके बाद में ये मोक्ष पिंपल है। ये मोक्ष पीपल को अपनी माता का नाम देके, अपनी दादी का नाम बोल के, अपनी परदादी का नाम बोल के पितरों को मोक्ष पीपल के झाड़ पे पानी दिया जाता है। तब उनकी आत्मा को शांति यहाँ मिलता है भगवान ने। और भगवान ने इस जगह पे आके माता जी का सबसे पहले मातृगया का श्राद्ध पिंड प्रदान किया। जय जय परशुराम। धन्यवाद। तो अभी यहाँ से निकल गए, अभी एग्जिट होते हैं, ठीक है। तो ये रहा सिद्धपुर का मंदिर। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर। जो साउथ इंडिया से आते हैं वो अक्सर उत्तरादी मठ के कॉन्टेक्ट से आते हैं, और यहाँ पर इनका एक ब्रांच भी है। तो ये है वो लोकेशन, और यहाँ पर गुरुजी होते हैं जो पूजा पाठ कराते हैं। और इनके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको उसकी भी डिटेल्स शेयर करूँगा। मेरा ईमेल आईडी मैं नीचे दे रहा हूँ। आपके मन में कोई सवाल है, कोई हेल्प चाहिए, या कोई भी चीज़ की क्यूरी हो, आप मुझे पूछ सकते हैं। भाई बिल्डिंग तो बहुत पुरानी है लेकिन मस्त है, बहुत बड़ी जगह है। देखो देखो गाय, ये देखो, ओह क्या है भाई, क्या है। ये छोटा बछड़ा भी यहाँ पर है, देखो। तो आखिर में वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर बताइए, जैसे मैं कहता हूँ। और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और कोई मन में सवाल है तो पूछ सकते हैं मुझे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।